वेलकम टू विशाल सिंह ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि यह कहाँ से आता है। What did you mean eat at home? What did you eat at home today? आज आप लोगों ने घर पर क्या खाया है। Find out what your friend ate today। और पता करें कि आपके फ्रेंड लोगों ने घर पर क्या खाया है। अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछें। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपके फ्रेंड ने एक समान भोजन किया था कल और आज में। We are eat different kinds of food at different times is not it। हम लोग जो है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड वैरायटी के बारे में। एक्टिविटी 1 में हम लोग देखेंगे आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अपने फ्रेंड्स से स्कूल में पता करें कि वो आज दिन में क्या खाए हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप लोग अपने फ्रेंड से पता करें कि वो डिफरेंट स्टेट्स में जो लोग हैं वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्योंकि फूड वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंस फूड, यानी कि अलग अलग प्रकार के भोजन। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल। अपने फ्रेंड से पता करें और उसे टेबल 1.1 में सबमिट करें। व्हाट डू वी ईट। यहाँ पर नेम ऑफ फ्रेंड्स लिखने हैं, या अपने स्टूडेंट के या फ्रेंड्स के किसी का नाम लिखिए। फूड आइटम्स ईटेन ए डे, उन्होंने क्या क्या भोजन किया है उसके बारे में यहाँ पे आप लोग लिखिए। अपने फ्रेंड्स से स्कूल में पता करें और यहाँ पे उनकी लिस्ट बनाइए। डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फूड्स खाया जाता है, जैसे कि ये इडली हो गया, सांभर हो गया, ये फिशेस हो गए, ये कोई वेजिटेबल हो गई, किसी भी प्रकार की सब्जी। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat। यहाँ पर कई प्रकार की फूड होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। What are these food items made of? अब हम लोग यह जानेंगे कि वो फूड किस आइटम से बने होते हैं। फूड आइटम्स मेड ऑफ। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब हम लोग ये जानेंगे कि राइस कैसे बनता है, होम पर या घर पर। ठीक है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग रॉ राइस को लेते हैं और इसे बॉईल करते हैं। किस में बॉईल करेंगे? वाटर में। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ यहाँ पे 2 मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी इंग्रेडिएंट्स उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो चीज़ बनाने में हमें जो सामग्री लगती है उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में समझ लीजिए, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी बनाना हो। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। हमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार की सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नमक, स्पाइसेज यानी मसाला, ऑयल मतलब तेल, एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमें कई प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट फूड बनाने में। अब हम लोग एक्टिविटी 2 में पढ़ेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। कुछ आइटम्स को चूज करो एंड पता करो कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। अपने घर पे पेरेंट्स से पूछो, अपने फ्रेंड्स से पूछो, अपने बड़ों से पता करें कि हमारे घर में जिस प्रकार की सब्जियां बनती हैं उनमें किन किन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2 और उन्हें टेबल 1.2 में सबमिट करें। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। टेबल 1.2 में हम लोग देखेंगे फूड आइटम्स एंड दियर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हमने आपको बताया है कि जो भी उस फूड में
चीज़ें पड़ती हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें आटा और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें आटा और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट यानी कि नमक, ऑयल मतलब तेल, घी, स्पाइसेस मतलब मसाला, कई प्रकार की चीज़ें मिलाकर दाल बनती है। हर घर में अलग अलग टाइप की दाल बनती है, तो हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दिज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फूड मटेरियल्स और उनके स्रोत। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2 fruits and vegetables for instance। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दिए गए हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स ऑफ कोर्स, हाँ पौधों से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। यहाँ पे हम लोग पता करेंगे चावल और गेहूँ कहाँ किस स्रोत से आते हैं। राइस और व्हीट के बारे में जानेंगे। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड। पैडी और व्हीट, यहाँ पे पैडी मतलब धान होता है, व्हीट मतलब गेहूँ होता है, जो कि किसी विलेज में खेती की जाती है। प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं हमें अनाज देते हैं। ग्रेन्स मतलब यहाँ अनाज होता है। एंड देन और तब दियर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि दूध, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसे फूड आइटम जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क है ये हमें काऊ और बफेलो से मिल जाते हैं। एग्स हमें हेन से यानी मुर्गियों से मिल जाते हैं। मीट भी हमें मुर्गियों से मिल जाते हैं। चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब एक्टिविटी 3 में हमें ये करना है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स। हमें फूड आइटम्स लेने हैं लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और वे कहाँ से आते हैं इसके बारे में हमें पता करना है। द इंग्रेडिएंट्स एंड दियर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। यहाँ ये देखिए यहाँ पर विलेज का चित्र दिया गया जहाँ पर कुछ खेती भी की गई है, जैसे पैडी, व्हीट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की यानी धान की खेती, चावल की खेती। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें धान और चावल की खेती की गई है जिससे हमें अनाज मिलते हैं, और ये बैलगाड़ी का उपयोग किया गया है जिससे अनाज को ढोया जाता है और उन्हें सही जगह पे पहुँचाया जाता है। अब टेबल 1.3 में देखेंगे यहाँ पर इडली है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स किसका यूज हुआ है, जैसे कि राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। और ये सोर्सेज कहाँ से आते हैं, जैसे राइस है, उड़द दाल, ये सारी चीज़ें प्लांट से आते हैं। सॉल्ट आप लोग जानते हैं, वाटर आप लोग को पता ही होगा। चिकन करी है, चिकन में चिकन का यूज़ मस्ट होता है। स्पाइसेज यानी मसालों का यूज़ होता है। ऑयल, घी, ये दोनों का यूज़ होता है। पानी की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। चिकन, हेन हो गए जो कि हमें एनिमल में ही आते हैं। प्लांट्स और एनिमल जैसे कि ऑयल हो गए, घी हो गए, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गए हमें प्लांट से मिलेंगे हैं। और घी जैसे कि एनिमल जैसे काऊ और बफेलो के मिल्क से बनाया जाता है घी। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, राइस की ज़रूरत पड़ती है। शुगर, आप लोग घर में खीर खाए ही होंगे, तो मिल्क हमें एनिमल से मिल जाता है, राइस और शुगर हमें प्लांट से मिल जाता है, शुगर हमें शुगर केन से मिल जाता है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। प्लांट्स से हमें कई प्रकार के सोर्स मिलते हैं
जैसे कि अनाज मिलते हैं, कीरस सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क। अब एनिमल्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। जैसे कि उनसे हमें मिल्क मिलते हैं, मीट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स एंड एग्स मिलते हैं। मिल्क हमें काऊ या बफेलो से मिल जाएगी, मीट हमें कॉक या हैन से मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स एंड एग्स हमें हैन से मिल जाते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। आप लोग दूध पीते होंगे घर में, तो आप लोगों को पता है दूध कहाँ से मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। मिल्क से हम लोग बटर भी बना सकते हैं, क्रीम भी बना सकते हैं, चीज़ भी बना सकते हैं। यानी चीज़ का मतलब होता है पनीर, क्रीम का मतलब होता है मलाई, एंड कर्ड का मतलब होता है दही। ये सारी चीज़ें हम लोग दूध से बना सकते हैं। आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में यूज होता है। ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में यूज होती, ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप लोग हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। इसे आप लोग कमेंट में बताएं कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक्टिविटी 1.3 में प्लांट्स पार्ट्स, यानी ऐसे कौन से प्लांट के पार्ट हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग फूड के तौर पर यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो है कि एक सोर्स होता है हमारे भोजन के लिए। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर दिस। अब यह कौन सा पार्ट्स होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल। हम लोग कई प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग कई प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। सम टाइम्स रूट्स, कुछ रूट्स खाते हैं जैसे कि पोटैटो वगैरह, उनके हम लोग रूट्स को यूज करते हैं। सम टाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। जैसे स्टेम्स में हम लोग शुगर केन को भी हम लोग स्टेम्स का यूज करते हैं खाने के। कई और तरह के प्लांट्स भी होते हैं। इवन फ्लावर्स, कई सारे फ्लावर्स भी होते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स। अब पम्पकिन को कहते हैं सीताफल कहते हैं, तो उनके फूल को भी हम लोग यूज करते हैं। और डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड, हम लोग इसे फ्राई करके भी खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। यहाँ पर एडिबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जो खाने योग्य हो, यानी ईटेबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल जो कि खाने योग्य। सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे 2 चीज़ें हम लोग उनके 2 पार्ट्स को खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट्स की बात की गई है जो कि सरसों को कहा गया है, जिनके सीड्स से हमें ऑयल मिलते हैं। एंड द लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल। उनके लीव्स जो हम वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं। मस्टर्ड के जो सीड्स होता है उनसे ऑयल हमें मिल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। क्या आप लोग बता सकते हैं हमें कि बनाना प्लांट जो होता है उसे हम लोग फूड के तौर पे कैसे यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। ऐसे कई से सिंगल प्लांट हैं जिन्हें हम लोग फूड के तौर पे यूज करते हैं। ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं ऐसे कौन से प्लांट हैं जिन्हें हम लोग सिंगल फूड के रूप में यूज करते हैं। एक्टिविटी 4 में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant identify these and is the food items and plant parts as shown in figure 1.4। अब इसमें हम लोग जानेंगे ब्रिंजल करी में हम लोग इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज कौन कौन से ब्रिंजल का यूज करते हैं। चिली या स्पाइस मसालों में हम लोग चिली का यूज करते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट के ऑयल होते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों के ऑयल होते हैं। ग्राउंड नट मतलब बादाम होता है। मस्टर्ड मतलब सरसों होता है। सोयाबीन मतलब सोयाबीन के ऑयल होते हैं। एनी अदर प्लांट, कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनके हम लोग ऑयल के रूप में यूज करते हैं। प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ब्रिंजल हम लोग को फ्रूट से मिलते हैं। चिलीज हम लोग को फ्रूट से मिलते हैं, प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलते हैं। और ऑयल हम लोग कोई भी प्लांट हो उसका सीड से हम लोग, जैसे कि मस्टर्ड उसके सीड का हम लोग ऑयल बनाते हैं। ग्राउंड नट उसके सीड का ऑयल बनाते हैं। सोयाबीन के सीड का हम लोग ऑयल बनाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाटा तैयार करना है और उसे आप लोग हमें कमेंट में बताएं। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous। यहाँ पर यह बताया गया इस पहेली में
कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके आसपास होंगे, खाने योग्य होंगे, लेकिन वो पॉइजनस होते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं लेकिन वो पॉइजनस होते हैं, जिन्हें नहीं खाया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट को स्टूडेंट आप लोग ना खाएं तो बेटर होगा। एक्टिविटी 5 में टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं मूंग और चना की। मूंग, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। अब हम लोग मूंग और चना को क्या करते हैं, किसी कंटेनर में उसे रखते हैं या किसी बॉयल में रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं, उसमें पानी हम लोग मिला देते हैं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उसके पानी को हम लोग पसा देते हैं और किसी सूखे बर्तन में उसे हम लोग रखते हैं। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ। हाँ, पीस ऑफ वेट क्लॉथ, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी गीले कपड़े में उसे लपेट कर रख देते हैं उस चने या मूंग को, एंड सेट असाइड, और उसे एक साइड में रख देते हैं। दी फॉलोइंग डे, उसी दिन हम लोग देखते हैं कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या उस सीड्स में कोई चेंजेस आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आते हैं। जैसे कि उसके वाइट फर निकल जाते हैं, चने हो या मूंग है, उसके वाइट कलर के फर निकल जाते हैं। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, जिसे वाइट फर कहा जाता है, जो कि चने और मूंग से निकल जाते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। ऐसा करने के लिए हम लोग को उसे पहले पानी में भिगोना होगा, फिर वाटर को गिराकर, वाटर को पसाकर उसे एक दिन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। फॉर अनदर डे कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ। दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, उसे किसी गीले कपड़े में कवर करके रख देते हैं। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। सीड्स में क्या होते हैं कि वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, यानी कि उसके वाइट फर निकल जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड, फिर क्या करेंगे, उस स्प्राउटेड सीड्स को हम लोग धुल देते हैं पानी से। यू कैन ईट देम, फिर उसे आप लोग खा सकते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्टूडेंट्स। दे कैन आल्सो बी बॉयल, उसे आप लोग बॉयल कर सकते हैं, यानी घर पर उबाल सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेज एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, उसे आप लोग मसालों में भून सकते हैं और उसे टेस्टी स्नैक्स बना के खा सकते हैं, जो कि बहुत ही चटपटा लगता है। आप लोगों ने खाया ही होगा। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हनी कहाँ से आते हैं, यानी शहद के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और यह कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीहाइव। बीहाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। बी मतलब मधुमक्खी, हाइव मतलब छत्ता। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात किया जा रहा है। वेयर सो मनी बीज कीप बजिंग, जहाँ पर कई सारी मधुमक्खियाँ भुनभुनाते हैं। मधुमक्खी छत्ते पर कई सारी मधुमक्खियाँ भुनभुनाते हैं। अबाउट बीज कोलेक्ट नेक्टर, वो लोग नेक्टर को कोलेक्ट, नेक्टर उसे कहा जाता है जो कि फ्लावर के जूस से निकाला जाता है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपने ट्रंक से फ्लावर पे बैठती हैं और उनसे उनको सक करती हैं, फ्लावर के जूस को, स्वीट जूस को सक करती हैं और उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं, यानी कि उन्हें शहद में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन दियर हाइव, और उन्हें अपने छत्ते में स्टोर करके रख देती हैं। ठीक है, हाइव मतलब छत्ता होता है, बी मतलब मधुमक्खी, यानी उन्हें अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, जो कि शहद में कुछ दिन बाद कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है शहद में, जो कि बहुत टेस्टी और मीठा होता है। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर हो चाहे उनका नेक्टर है, वो उसी साल तक वो स्टोर रहते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए मधुमक्खियाँ जो होती है वो उन्हें स्टोर करके नेक्टर को रखती हैं थ्रू द ईयर, यानी उसी साल के लिए उसे रखती हैं।
When we find such a beehive, जब हम लोग कोई मधुमक्खी का छत्ता पा जाते हैं, we collect the food stored by the bees as honey. हम लोग क्या करते हैं, उनके जो वो लोग जो नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं, जिनका शहद बन चुका होता है, हम लोग उसको बीज यानी बाय द बीज एज हनी, उस शहद को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं. व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब हम लोग यहाँ पता करें कि एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. कैटल मतलब होता है कि जो कि सामान वामान ढोने के लिए यूज किए जाते हैं वो ऐसे एनिमल, और जो पेट होते हैं जिन्हें पालतू घर में हम लोग पालते हैं. अब ऐसे एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे. ए डॉग जो कि घर में पाला जाता है, कैट घर में भी पाला जाता है, कुछ लोग ऐसे बाहरी कैट भी होते हैं. बफेलो और ए गोट जिन्हें घर में भी पाला जाता है. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड कि वो लोग क्या खाते हैं. अब आप लोगों को पता ही होगा बफेलो क्या खाते हैं, डॉग क्या खाते हैं, कैट क्या खाते हैं. दी एनिमल ईट्स. वाट अबाउट अदर एनिमल्स. और आप लोग ये भी जानते होंगे, पता करिए कि अदर्स एनिमल क्या खाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व वाट ए स्क्वायरल. स्क्वायरल मतलब यहाँ गिलहरी होता है, पिजन मतलब कबूतर होता है, लिजर्ड मतलब छिपकली होता है, और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दियर फूड. ये स्क्वायरल होते हैं, पिजन होते हैं, लिजर्ड होते हैं, या स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो कि फूड के रूप में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी ये सारी चीज़ें खाते हैं. एक्टिविटी 6 में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम डेट द टाइप ऑफ फूड दे प्लांट दे ईट इज आल्सो गिवन. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल. Plant produced in group 1, these are called herbivorous. यहाँ पर एक पॉइंट ये है. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants. और यहाँ पर बफेलो के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो सिर्फ ग्रास खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं, हे खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, यानी कि वो लोग घास अनाज ये सारी चीज़. कैट जो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, बर्ड्स को खाते हैं, मिल्क पीते हैं. अब आप लोगों को यहाँ पे कमेंट में करके बताना कि रैट क्या खाते हैं, लॉयन क्या खाते हैं, टाइगर क्या खाते हैं, स्पाइडर क्या खाते हैं, हाउस लिजर्ड क्या क्या खाते हैं, काऊ क्या क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग क्या खाते हैं, बटरफ्लाई क्या खाते हैं, क्रो क्या खाते हैं, और अदर्स लोगों के यहाँ पे लिस्ट बनाने हैं. अब हम लोग यहाँ पे जाने प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवरस. हर्बीवरस यानी कि जो सिर्फ ग्रीन चीज़ें खाते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, उन्हें हर्बीवरस कहा जाता है. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. प्लेस दिस इन ग्रुप 2. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवरस. कॉर्निवरस उन्हें कहते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं. अब यहाँ पे इस लिस्ट को करना है कि जैसे कैट हो गया, ये लोग अदर एनिमल्स को भी, छोटे छोटे अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर हम लोग पता करेंगे ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लेस देम इन ग्रुप 3. दीज आर कॉल्ड ओमनीवरस. ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनीवरस. ओमनीवरस में जो दोनों खाते हैं, सर्वाहारी. ओके स्टूडेंट. हर्बीवरस उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ ग्रास खाते हैं. कार्निवरस उन्हें कहा जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स खाते हैं. ओमनीवरस जो दोनों खाते हैं, घास फूस मतलब शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों खाते हैं, उन्हें ओमनीवरस कहा जाता है. प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन. हर्बीवरस जो कि सिर्फ घास फूस खाते हैं, कार्निवरस जो कि मांस खाते हैं, ओमनीवरस जो कि दोनों खाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को लिस्ट एक तैयार करना है. जैसे यहाँ बफेलो है, वो हर्बीवरस में आ जाएगा. कैट है वो ओमनीवर्स में आ जाएगा. लायन यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कॉर्निवरस में ही है. तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट बनाना है. पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6.
we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता होगा. We need to find ways by which more food can be grown in the country. अब हम लोग को यहाँ पे यह पता करना है कि हम लोग अपने कंट्री में यानी अपने देश में कैसे अधिक से अधिक फूड को हम लोग ग्रो करा सकते हैं जिससे सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके. बी ग्रोन इन द कंट्री. दैट विल नॉट बी इनफ. जो कि पर्याप्त नहीं है. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ एस. हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि वी विल नीड टू फाइंड वेज. हम लोग को ऐसे ऐसे रास्ते पता करने हैं जिससे कि वो फूड जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो सके. यहाँ पे कीवर्ड्स में कुछ एक्सरसाइज दिए गए. इंग्रेडिएंट्स, जो कि भोजन बनाने में उन्हें जिस सामग्री का यूज करते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है. एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट्स होते हैं जो कि खाने योग्य होते हैं उन्हें एडिबल कहा जाता है. नेक्टर, फ्लावर, जूस को कहा जाता है जो कि मधुमक्खियाँ अपने ट्रंक से उन्हें सक करके अपने हाइव में रखती हैं. स्प्राउटेड सीड, जिनके अंकुरित भाग को कहा जाता है जो कि वाइट फर के रूप में होते हैं. हर्बीवर जो कि घास फूस को कहा जाता है. कार्निवर, जो कि स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवर कहा जाता है. ओमनीवर सर्वाहारी होते हैं. हर्बीवर मतलब शाकाहारी, कार्निवर मतलब मांसाहारी, ओमनीवर मतलब सर्वाहारी जो कि दोनों खाते हैं. अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. कॉलम 20 इन्हें मिलाना है आप लोगों को और इन्हें कमेंट में बताना है कि कौन सा कॉलम किस में मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स.